बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 10th का इंग्लिश के पेपर का सेक्शन है, ये एमसीक्यूज़ एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हमें कौन कौन से एरियाज़ को अच्छी तरह से स्टडी कर लेना चाहिए ताकि हम सेक्शन ए को अटैम्प्ट कर सकें। तो क्लास 9th की तरह यहाँ भी आपको टोटल जो टाइम दिया जाता है वो 20 मिनट्स का है और टोटल मार्क्स जो हैं 15 है। इट मीन्स यू हैव टू अटैम्प्ट 15 एमसीक्यूज़। 20 मिनट्स में 15 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं आपने। पहला एमसीक्यूज़ अगर देखें, सो दिस इज़ अ वर्ड फ्रॉम योर टेक्स्ट। आपके जो लेसन है उसमें से एक वर्ड दिया गया है डेजलिंग। द वर्ड डेजलिंग मीन्स, आगे 4 ऑप्शन है, अगली, बैडली, डर्टी एंड इम्प्रेसिव। तो आप में से किसी एक ऑप्शन को, जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ से चूज़ करके तो बबल शीट के ऊपर जो रेलिवेंट ऑप्शन होगा उसको फिल आउट करना है। तो पहला हम देख सकते हैं ये वर्ड्स मीनिंग में से क्वेश्चन आया है। सेकंड देखें, वी हैव प्लेड फुटबॉल, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। सो द सेकंड वन इज़ फ्रॉम ग्रामेटिकल पोर्शन, यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। थर्ड को देखें तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में से दिया गया है। ही सेड टू मी आई हैव वॉन द मैच। सो आपने करना क्या है, चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनडायरेक्ट स्पीच के, उनमें से जो करेक्ट है वो आपने चूज़ कर लेना है। तो इट मीन्स आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी प्रिपेयर करनी है। द फोर्थ वन इज़ द वर्ड्स boom, roar and murmur are the examples of simile, metaphor, onomatopoeia और rhymes। तो ये पोइट्री में से क्वेश्चन लिया गया है, यानी फिगर ऑफ स्पीच आपने प्रिपेयर करने हैं। सिमिली, मेटाफर, राइम्स, रिदम, टाइप्स ऑफ स्टेंजास, तो ये सारी चीज़ें आपने प्रिपेयर करेंगे तो तब आप एमसीक्यूज़ को भी अटैम्प्ट कर लेंगे। नंबर 5 इज़ बाय अर्ली डेज पाकिस्तान मूवमेंट हैड बिकम अ मैस मूवमेंट। सो 4 ऑप्शंस आर गिवन, डेट्स की दी हुई हैं। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, लेसन के अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया है। द नंबर 6 इज़ तारक बिन ज़ियाद कन्वर्ट स्पेन इन डेश। तो आपने डेट लिखनी है। सो अगेन दिस इज़ फ्रॉम योर टेक्स्ट, आपकी किताब के अंदर से सबक में से एमसीक्यूज़ लिया गया है। नंबर 7 इज़ आई बोरोड 4 बुक्स ऑन गार्डनिंग that last time I went to the library। सो 4 ऑप्शंस गिवन हैं। तो ये अगर आपको टेंसेज आते होंगे, इट मीन यू हैव टू यूज़ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करना है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। सो यहाँ से पता चला कि टेंसेज भी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। नंबर 8 इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन इज़ कॉल्ड। आगे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, डिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस या आपको क्लासेस याद करनी पड़ेंगी कि क्लासेस क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट कौन सी है, या जिसको हम समटाइम मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। इसको भी हमें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अगर हम एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज़ द टोन ऑफ द पोएम दे हैव कट डाउन द पाइन इज़। जो आपने पोएम पढ़ी है दे हैव कट डाउन द पाइन, वहाँ पर टोन क्या है। आई नो यू आर अवेयर अबाउट द टोन, कि जब आप पोएम को रीड करें तो आपकी क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या आपको ये फीलिंग सॉरोफुल हैं, रातफुल है, एग्रेसिव है, किस तरह की टोन राइटर ने इस पोएम में इस्तेमाल की है। सो अगेन फिगर ऑफ स्पीच आपको, और जो एलिमेंट्स होते हैं पोइट्री के, या एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी, एलिमेंट्स ऑफ द राइटिंग, वो आपको याद करने पड़ेंगे, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। नंबर 10 इज़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु entered the fold of the Islam at the age of, options are 37, 40, 27 and 30। again this is from your textbook, तो आपने लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है। the word gong means large metal, plastic, rubber or word। so again this is from your textbook, और textbook के अंदर से आपको ये वर्ड दिया गया है। तो वर्ड्स मीनिंग जो एट द एंड ऑफ द लेसन दिए जाते हैं, जिसको हम ग्लॉसरी भी कहते हैं, उसको भी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि 2 एमसीक्यूज ऐसे आ चुके हैं जो वर्ड्स मीनिंग में से हैं। इफ़ यू पॉइंटेड बोथ साइड्स यू डैश द पेपर, ये पॉइंटेड नहीं था, ये प्रिंटेड है। इफ़ यू प्रिंटेड बोथ साइड्स
यू तो हम यहाँ पे वुड इस्तेमाल करते हैं, यू वुड सेव पेपर। तो ये ऑप्शन जो मार्क हुआ है ये करेक्ट नहीं है, यू वुड सेव पेपर। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, 0, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो ये 4 कंडीशनल सेंटेंसेस हैं जो 10th क्लास के टेक्स्ट बुक के अंदर भी मौजूद हैं, कोर्स का हिस्सा हैं, तो आपने इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। The next is number 13. The information database of the organism is called genes, genetic engineering cell. This is also from your textbook. ये textbook के अंदर lesson मौजूद है, उसमें से ये MCQs लिया गया है। The last one is the word equipment is used by the poet as simile, metaphor, personification या alliteration। ये वर्ड्स पोइम में से ये क्वेश्चन दिया गया है और फिगर ऑफ स्पीच आप याद करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे, तो फिर आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं कि जो पोइम है इक्विपमेंट, यहाँ पे इक्विपमेंट का वर्ड किस लिए इस्तेमाल किया गया, मेटाफर के लिए इस्तेमाल किया गया। पोइट ने जितनी ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह ताला ने इंसान को दी हैं, जो इंसान के पास क्वालिटीज़ हैं, उनको इक्विपमेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है। सो दिस इज़ मेटाफर। The last one is please get the stage. Performance is about to start. So this is get off. So this is a phrasal verb. Get off, get on, get in. ये different types of phrasal verbs हैं, उनको भी आपने go through करना है और आपको easily के इन verbs की phrasal verbs की list available होती है, आपको share की जाएगी ताकि आप इसको prepare कर सकें। सो दिस वाज द MCQs ऑफ सेक्शन ए। अगर हम इसको समराइज़ करें कि अभी हमने देखा कि सेक्शन ए में हमने वर्ड्स मीनिंग को देखा, इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को देखा, टेंसेस सारे आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, पोइट्री के अंदर से क्वेश्चंस हैं और ग्रामर में जो आपके पास फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये वो एरियाज़ हैं, अगर हम इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें तो हम इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं।